ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, गुरुजी का शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, कोटि कोट शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए शब्द भी कम पड़ जाते हैं। उनकी महिमा का, उनकी कृपा का कैसे हम शुक्राना करें। संगत जी, मुझे एक आंटी जी ने बहुत ही प्यारा डिवाइन सत्संग अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके भेजा है। आप सबको उनका सत्संग सुन के अपने सवालों के जवाब मिलेंगे। गुरु जी का ये सत्संग गुरु जी के जल प्रसाद से के लिए है कि कैसे गुरु जी का जल प्रसाद एक दवाई का काम करता है, एक मेडिसिन का काम करता है, जिसे पीकर बड़ी से बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। और इन आंटी जी ने जो भी अपना सत्संग सुनाया है बहुत ही प्यारा है, बहुत ही पावरफुल है। जैसे इनकी बेटी पर गुरुजी महाराज ने कृपा की है, ऐसे विदेश में बैठे बच्चों के लिए जो पेरेंट्स परेशान रहते हैं उनके लिए गुरुजी एक घर बैठे ही मेडिसिन का काम कर रहे हैं। उन बच्चों पर अपनी कृपा कर रहे हैं, उन बच्चों के अंग संग रह रहे हैं। गुरुजी के होते हुए सभी पेरेंट्स अब टेंशन फ्री हैं। जो चिंता यहाँ बैठे होती है वो सब गुरुजी दूर कर रहे हैं, घर बैठे ही बच्चों को ब्लेस कर रहे हैं। तो आइए सुनते हैं इन आंटी जी का सत्संग इन्हीं की आवाज़ में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हर पल शुक्राना गुरुजी, हर मिनट शुक्राना गुरुजी। मैं संगत जी, मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी हूँ क्योंकि गुरुजी बड़े दिनों से बोल रहे थे कि सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। पर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सत्संग शेयर करूँ, क्योंकि मुझे सत्संग शेयर करने नहीं आता। तो मेरे अंदर थोड़ा सा डर था, थोड़ी सी ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मेरे से होगा सत्संग शेयर कि नहीं होगा। लेकिन आज मैंने बड़ी हिम्मत करके, गुरुजी ने मेरे को हिम्मत दी, तो आज मैं अपना एक छोटा सा सत्संग, शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, कोई गलती हो जाए, गुरु महाराज जी को गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना प्लीज़। गुरुजी, ऐसा हुआ कि मेरी बड़ी बेटी बाहर रहती है कनाडा, तो ना वो गुरुजी को ज़्यादा नहीं मानती थी, पर मैंने उसके पास स्वरूप और गुरुजी का ब्रेसलेट किसी के हाथ भेज दिया था। तो उसने ब्रेसलेट और गुरुजी का स्वरूप अपने पास रख लिया, लेकिन वो ज़्यादा वो नहीं करती थी कि ठीक है मम्मा आप जा रहे हो, आप कर रहे हो, ठीक है आप जाओ, तो अच्छी बात है, आप मत्था टेक लो। मैं भी मत्था टेक लेती हूँ, लेकिन उसको एक विश्वास सा नहीं था कि कैसे क्या हो रहा है। तो जैसे उसको ऐसा हुआ कि अपना कुछ उसके डिस्टर्बेंस चल गई लाइफ में, या उसकी जॉब की, फ्यूचर की कुछ हो रहा था उसको कि मम्मा ये हो रहा वो हो रहा है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा परेशान ना हो, गुरुजी को मत्था टेक। कह मम्मी आप टेक लो, मेरा तो कोई सुन नहीं रहा, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा, ऐसे ऐसे बोली जा रही थी, नेगेटिव हो रही थी बहुत ज़्यादा। 2 महीने से बिल्कुल ऐसे हो रहा था उसको कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मेरे को जॉब नहीं अच्छी मिल रही, मेरे को ये है वो है, बहुत परेशान थी, रोज़ रोना, उसने रोज़ रोना। अब मैं यहाँ बैठी खुद परेशान हो रही, मैं अब क्या करूँ। गुरुजी से मत्था टेक रही, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, आप देखो आपका बच्चा है वो। तो मेरे एक नॉन है, उन्होंने कहा कि उसको ना बोलो गुरुजी का नाम ले। फिर मैंने बोला बेटा गुरुजी का नाम ले ले, मत्था टेक ले। नहीं देखना कोई नहीं, तेरी मर्जी है, पर चल तू वैसे ही मत्था टेक लिया कर। तो एक दिन उसको स्टोन की प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है, काफ़ी सालों से है, 10-12 सालों से है। जब उसको दर्द उठती है तो इतनी उठती है कि उसको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तब जाके उसको आराम पड़ता है, कोई इंजेक्शन लगते हैं, कुछ है, तो बड़ी दिक्कत होती है उसको। तो फिर से उसको यही हुआ, उसको स्टोन की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई। कह रही मम्मा मेरे को पहले प्रॉब्लम थी, अब मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम होगी, अब ये मेरी जान लेके निकलेगी, इतनी पेन होती है कि मैं अब क्या करूँ, मेरे को भगवान ऐसा अटैक आता है दर्द का। तो जब मेरी नौं ने, उन्होंने कहा कि उसको बोलो बेटी को कि जो ब्रेसलेट है और जो उस पर गुरुजी का स्वरूप है उसको जल में डाल के और उसका जल प्रसाद बना ले, उसमें डाल के और वो पी। मैंने संगत जी उसको यही बोला कि बेटा तू मानती है नहीं मानती है कोई बात नहीं, पर एक काम कर,
जो गुरुजी का लॉकेट है उसमें स्वरूप है ब्रेसलेट में, और अपना गिलास ले और उसमें डाल और ओम नमः शिवाय बोल दे, या मैं ही बोल देती हूँ, कोई बात नहीं। और उसको अच्छी तरह थोड़ी देर रख के और वो जल पी। कह रही अच्छा मम्मी मैं कर लेती हूँ, क्योंकि उसको बहुत दर्द हो रही थी, तो वो सोच रही चल मैं यही कर लेती हूँ कि मम्मा बोल रहे हैं तो मैं कर लेती हूँ। और उसने कर लिया, क्योंकि मैं बोलती हूँ वो कर लेती है, चाहे उसका मन हो चाहे ना हो, पर उसने कर लिया क्योंकि उस टाइम उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। उसने वो किया तो पी लिया उसने जल, फिर उसने पी लिया बाद में। तो जब उसने जल पी लिया तो उसको मैंने पूछा, मैं कि बेटा दर्द, कह रही मम्मी दर्द में मुझे अभी तो शुक्र है फ़र्क पड़ गया, पर मुझे लगता है कि आधी रात में फिर ना मुझे अटैक आ जाए, मेरे को लेके भी कौन जाएगा हॉस्पिटल, क्योंकि वहाँ का मेडिकल सिस्टम अच्छा नहीं है, तो वहाँ कोई देखता भी नहीं है इतनी जल्दी से। फिर मैंने कहा चलो, मैं कहा गुरुजी महाराज, मुझे विश्वास था कि इसने जल प्रसाद इसके अंदर गया तो इसको दर्द नहीं होगी, कि मेरे अंदर से ऐसे गुरुजी की तरफ से ऐसी आवाज़ आ रही थी कि गुरुजी हैं तो वो अपने आप बिल्कुल कर देंगे ठीक। तो क्या हुआ, अगले दिन फिर उठी, मैंने कहा बेटा एक काम करना, तो किसी काम के लिए जा रही है या कहीं से आ रही है तो ये जल प्रसाद जरूर बना के ही बनाना और पी के जाना। कह रही अच्छा मम्मी मैं ये कर लूँगी ज़रूर। तो वो ऐसे करने लगी कि उसका जल प्रसाद बनाना उसने और पी लेना रोज़। अब ऐसे ही कर रही हूँ, रूटीन से ऐसे कर रही है। तो कहती मम्मी तो सच में बड़ा चमत्कार है कि मेरी दर्द तो बैठ गई बिल्कुल, बस उठे ना। मैंने कहा बेटा बैठी नहीं है, वो हमेशा के लिए गुरुजी ने तेरी दर्द ख़त्म कर देनी है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी और पत्थरी भी बनेगी नहीं, स्टोन की प्रॉब्लम नहीं होगी। कहती है अच्छा मम्मी। तो अब उसको बिल्कुल भी स्टोन की प्रॉब्लम नहीं है और दर्द नहीं है, और मेरे को इतना विश्वास है कि गुरुजी महाराज जी पथरी अपने आप ही निकाल देंगे, जैसे भी है, जैसे जैसे जल प्रसाद लेगी वैसे वैसे वो हमेशा के लिए उसकी निकल जाएगी। और गुरु महाराज जी वो एक बहुत अच्छी जॉब के लिए ट्राई कर रही थी कि मेरे को जॉब मिले, जिस जॉब के लिए उसको लग रहा था कि हाँ ये मेरे लिए अच्छी है, गुरु महाराज जी उसको वो जॉब भी मिल गई। अब वो एक किसी और बात को लेके इतनी टेंस थी कि 2 महीने से लगातार रो ही रही थी कि बस जब भी मैंने बात करना रोना रोना, मम्मा मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ। और मैं इतनी दुखी हो गई थी कि रात को 1 बजे 2 बजे फ़ोन कर रही है, क्योंकि उधर दिन होता है, अब उसकी रात होती थी हमारा दिन होता था, तब भी वो बात ही कर रही होती थी। मैंने बोलना बेटा आप सोते किस टाइम हो, कह रही मम्मी मैं परेशान हो गई। संगत जी गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा करी, जिस दिन से वो जल प्रसाद ले रही है उस दिन से उस जिस बात के लिए रो रही थी उस बात को वो भूलना शुरू हो गई है, और अब उस दिन के बाद भगवान की दया से वो नहीं रोई है और ना रो रही है, और कह रही मम्मा मेरे को ना एक पॉजिटिविटी आ गई है जल प्रसाद पी के, और अब मेरे को उस बात के लिए रोना नहीं आ रहा है, और मैं अब थोड़ा सा ठीक अच्छा फील कर रही हूँ, फ्रेश फील कर रही हूँ, और मेरे को अब अच्छा लग रहा है। तो संगत जी मैं गुरु जी महाराज जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, लाख लाख शुक्राना करती हूँ कि भगवान मैं यहाँ बैठी हूँ और बच्चा रो रहा है, तो इतना दुख होता था मेरे को कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। उसके पापा भी मेरे को रोज़ परेशान करते थे कि तू क्यों इसकी बातें सुनती है, तू इससे फ़ोन पे लगी रहती है, तो ज़्यादा इसकी बातें सुनती है तो ज़्यादा रोती है। लेकिन उसकी बच्चे हैं, जवान बच्चे हैं, 100 चीज़ें चली होती हैं लाइफ में, तो मैं तो सुनूंगी उसकी बात। मैंने उनको कहा कि मैं तो सुनूंगी, कोई बात नहीं, आपने नहीं सुननी तो कोई नहीं, ना आप ना सुनो मैं तो सुनूंगी। पर गुरु महाराज जी ने ऐसी कृपा करी महाराज कि उस सिचुएशन से इसको बाहर निकाल दिया। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी प्लीज़ मेरे से कोई गलती हो गई हो कोई तो मुझे माफ़ करना प्लीज़, गुरु जी आप मुझे माफ़ करना। मुझे सत्संग करना नहीं आता, लेकिन मेरे को गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि शुक्राना सत्संग कर, तेरे बच्चों को ब्लेस करूँगा। तो गुरुजी मेरे से बहुत गलती हुई, बहुत सत्संग है मेरी ज़िंदगी में, बहुत सत्संग है जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ 2 साल से, पर शुक्राना सत्संग में आज कर रही हूँ, तो आज इसमें कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करना संगत जी प्लीज़। अगर ये
आज का शुक्राना सत्संग ठीक हो गया होगा, तो और भी आगे और भी शुक्राना सत्संग करूँगी। संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना, मेरे रोम रोम से शुक्राना गुरु जी, मेरे को माफ़ करना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।